हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभी क्लासेस में। और आज मैं फिर से कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, इनसे एक भी क्वेश्चन हट के आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। इसलिए जितने भी मैं बता रहा हूँ, इनको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इसी चैप्टर से, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन से। और ये मेरा दूसरा चैप्टर, उसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। तो मैंने उसमें 25 क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब मैं 25 के आगे और 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे, सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर। जब किसी बीम को किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो यह प्रतिबिंब कैसा होगा? देखिए, जब अवतल दर्पण के पीछे रखा जाता है, ये जैसे अवतल दर्पण है, ये ध्रुव हो गया और ये फोकस हो गया, इन दोनों के बीच में अगर रखा जाता है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है तो ये पीछे बनता है। इस प्रकार से ये पीछे बनता है, ठीक है। यहाँ से सी से काटता है, ठीक है। तो ये कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है? प्रतिबिंब सीधा बनता है। वैसे तो पीछे बनता है, पीछे बनने का मतलब है आभासी बन रहा है, और ये सीधा बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ, आभासी और सीधा बनाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। देखिए, बीम का सीधा तो उत्तल दर्पण बनाता है, और आवर्धित बोल दिया ना, इसलिए आवर्धित कौन बनाता है? अवतल दर्पण ऐसा है, एक अवतल दर्पण ही है जो सीधा बनाएगा और आवर्धित बनाएगा। वैसे सीधा तो बनाता नहीं है अवतल दर्पण, लेकिन एक कंडीशन में सीधा बनाता है और आवर्धित बनाता है। वो कौन सा कंडीशन है? जब हम दर्पण को जब हम किसी भी वस्तु को दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, तो देखिए इतना छोटा है ना, तो ये एक यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ से काटेगा, एक सी से काटेगा और ऐसे करके एक फोकस से काटेगा। तो देखिए ये छोटा है, लेकिन ये कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। इससे क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। ये देख सकते हैं फोटो, बड़ा बन रहा है। तो ये बड़ा बन रहा है और दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे बनने का मतलब है ये हमारा क्या हुआ? आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है और इससे बड़ा बन रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन करता है। क्योंकि ये सभी को पता है कि अवतल दर्पण जो है हमेशा वास्तविक और उल्टा बनाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कन्फ्यूजन कर दिया सीधा बोल के। तो याद रखिएगा, सीधा अवतल दर्पण ही बनाएगा, और आवर्धित बोल दिया इसीलिए ये अवतल दर्पण ही होगा, उत्तल नहीं होगा। कंफर्म रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? दृष्टि क्षेत्र मतलब कि ज़्यादा क्षेत्र दिखेगा। आप याद रखिएगा हमेशा उत्तल दर्पण। जैसे कि हम लोग साइड मिरर में वाहनों में हम लोग कौन सा यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का। क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी दृष्टि क्षेत्र क्या है? ज़्यादा है। मतलब कि दूर की भी वस्तु को हम लोग को स्पष्ट दिख जाएगा, और कितनी दूरी पे वो सारी चीज़ ये दिखा जाएगा। इसलिए हम लोगों को यूज करते हैं साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि इसकी दृष्टि क्षेत्र क्या ज़्यादा है। याद रखिएगा, इसका 2 नंबर आंसर होगा। अब आते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है? वाहन के पश्च दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? जस्ट अभी हम बताएं, पीछे देखने के लिए दर्पण, मतलब गाड़ी में जो हम लोग पीछे देखने के लिए जो यूज करते हैं दर्पण, उसका कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण। अभी जस्ट मैंने बताया, क्योंकि इसकी दृष्टि क्षेत्र क्या है? अधिक होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये सीधा बनाता है, और जितने दूरी पे वस्तु होगा उतनी दूरी पे वो उसका प्रतिबिंब भी बनाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, उत्तल दर्पण। अब आते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के अग्रदीप में जो हेडलाइट होता है, जो सामने रहता है, जो कि हम लोग रात को चलने के लिए लाइट जलाते हैं, हेडलाइट, उसमें हमेशा याद रखिएगा कौन सा लगता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण करने का मतलब कि वो प्रकाश को फैलाता है, इसलिए हम दूर तक लाइट को फोकसित कर सकते हैं, ताकि दूर तक हम देख सकते हैं। इसलिए उसमें कौन सा उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। याद रखिएगा, वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अब बताएं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सौर भट्टी। सौर भट्टी में भी याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम लोगों को बहुत दूर तक क्या करना? प्रकाश को फैला के लेके जाना है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना? अवतल दर्पण में, सौर भट्टी में कौन सा उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? जस्ट मैंने बताया साइड मिरर बोलो या मोटर चालक के वाहन के सामने बोलो, बात एक ही है, इसलिए इसका यूज याद रखिएगा, उत्तल दर्पण। साइड मिरर बोले बोले या तो वाहन के सामने बोले तो हमेशा याद रखिएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो पीछे देखने के लिए दर्पण का प्रयोग करते हैं ना, पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, अब तो आगे देख रहे हैं तो पीछे मुड़ के देख नहीं सकते हैं, इसलिए दर्पण लगाया जाता है ताकि आप अच्छी तरीके से देख सको कि पीछे कौन सी गाड़ी आ जाए। तो इसलिए हम लोग कौन सा उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर, यहाँ पे बोला सौर कुकर में किस गोले दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सौर कुकर हो, सौर भट्टी हो, कुछ भी हो, उसमें क्या होगा? अवतल दर्पण। सौर कुकर, सौर भट्टी, दोनों में से हमेशा याद रखिएगा अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? बेसिकली देखिए, हजामत बनाने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? आप समतल दर्पण, जो घरों में कंघी वगैरह करने के लिए आप यूज करते हैं, लेकिन वास्तव में होता कौन सा? अवतल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए दाढ़े बनाने के लिए। क्यों? इसलिए करना चाहिए ताकि वो जो हमारा प्रतिबिंब है जो बड़ा करके दिखाएगा, कहीं पे दाढ़े तो छूट नहीं गया, ताकि उसको अच्छी तरह से सेविंग कर सके। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, हम लोग जो घरों में दर्पण करते यूज, उसका भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ अवतल और समतल दोनों दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दोनों एक साथ दिया रहता है तो वही टिक करते, लेकिन दोनों अलग अलग दिया है तो वास्तव में आंसर दोनों सही है, लेकिन एग्जैक्ट जो सही ज़्यादातर है तो वो हमारा अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 35 नंबर, यहाँ पे देखिए दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या आता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये होता है दर्पण सूत्र। जहाँ पे भी आंख बंद करके टिक कर लीजिए, कौन सा है? 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये दर्पण का सूत्र है। और यही लेंस बोलता तो यहाँ पे माइनस कर देना, प्लस की जगह माइनस कर देना, वो क्वेश्चन आएगा आगे, हम लोग देखेंगे। 36 नंबर देखिए, आ गया ना कि हमें आपको क्या बोला था? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हो गया लेंस का। दर्पण रहेगा तो प्लस कर देना, लेंस रहेगा तो माइनस कर देना, बस इतने सा अंतर। ये हो गया हमारा दर्पण का, ठीक है, और ये वाला पार्ट हो गया हमारा लेंस का। तो यहाँ 1/v माइनस 1/u बाय 1/f कौन सी किस में दिया? 1 नंबर, तो 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेंस पूछा है और दर्पण पूछता है तो प्लस कर देते हैं, तो इसका 1 नंबर टिक कर लीजिएगा। चलिए अब आगे हम लोग आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? लेंस, यहाँ पे लेंस जब बात करेंगे, वास्तविक उल्टा, देखिए वास्तविक उल्टा दर्पण बोलेगा तो अवतल, और वास्तविक उल्टा लेंस बोलेगा तो उत्तल। ठीक है, वास्तविक और उल्टा जो बनाता है हमारा उत्तल लेंस बनाता है, लेकिन दर्पण में वास्तविक और उल्टा बनाता है अवतल दर्पण। तो यहाँ पे हम लोग को लेंस पूछ रहा है इसलिए उत्तल मारेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरा उत्तल लेंस हो जाएगा 2 नंबर। अब आते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस प्रकार के लेंस आभासी, सीधा और वस्तु के आकार? देखें यहाँ पे क्या बोल रहा है? आभासी बोल रहा है, सीधा बोल रहा है। अब जस्ट हम आपको बताएं, आभासी और सीधा बोल दिया तो समझ जाइए यहाँ पे अवतल, वास्तविक और उल्टा बोल दिया तो समझ जाइए उत्तल लेंस में, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट हो जाए किसमें? दर्पण में। ठीक है, तो याद रखिएगा लेंस में यहाँ पे दर्पण का उल्टा होगा, मतलब कि अगर हम लोग को यहाँ पे आभासी, सीधा, अगर ये सब बोल दिया आभासी सीधा, अगर दर्पण में बोलता है तो सीधा हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस होगा, उत्तल दर्पण होगा। लेकिन आभासी और सीधा बोल दिया लेंस में तो अवतल बोलना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 नंबर, अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन कर रहा है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? जस्ट हम बताएं क्या होगा? अवतल लेंस द्वारा बना छोटा होगा, बड़ा होगा, समान होगा? तो यहाँ पे आप याद रखिएगा छोटा रहेगा। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा होगा, लेकिन यही चीज़ अगर आपसे लेंस दर्पण में पूछता तो बड़ा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 40 नंबर, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस कैसे बनाता है? अभी हम जस्ट आपको बताएं कैसे बनाता है, आभासी। लेकिन यही चीज़ आपको पूछता दर्पण में तो क्या बोलते हैं? वास्तविक बनाता है।
लेकिन यहाँ पे लेंस पूछा इसलिए इसमें आभासी बनना है अवतल लेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में कह रहा है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। देखिए जल का प्रयोग हो जाता है, कांच का प्रयोग हो जाता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग होता है, लेकिन चश्मा बनाने के लिए हम लोग या तो लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा आंसर नंबर मेरा 4 हो जाएगा, मिट्टी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। 42 नंबर में क्या कह रहा है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा। देखिए समान साइज का बनाना होगा, ये देखिए उत्तल लेंस ऐसे होता है और अवतल लेंस ऐसे रहता है, याद रखिएगा। तो इसके कहाँ पे रखना है, देखिए एक फोकस होता है यहाँ पे 2f1 होगा और इधर f2 होता है, 2f2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है फोकस की दूरी की दुगुनी पे रखना है, ठीक है, मतलब कि वक्रता केंद्र पे रखना है। तो यहाँ पे सी 2 नंबर आंसर होगा, फोकस दूरी की दुगुनी पे। याद रखिएगा अगर आपको समान साइज का बनाना है तब उत्तल लेंस के फोकस की दूरी की दुगुनी पे रखना है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। देखिए गोलीय दर्पण बोला तो इसकी फोकस दूरी क्या है, नेगेटिव दिया है, और गोलीय लेंस इसका भी क्या है, नेगेटिव दिया है। तो आपको याद रखना है कि ये दर्पण में क्या होता है, फोकस हमेशा माइनस में होता है, हम आपको बताए थे। तो किसका, अवतल दर्पण में माइनस होता है, तो यहाँ पे अवतल लेंस में भी माइनस होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आपको दिया होगा दोनों अवतल ही होगा, दोनों क्या होगा, अवतल, क्योंकि अवतल में माइनस होता है फोकस अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में भी क्या होगा, फोकस माइनस में होगा, इसलिए इसका दोनों आंसर क्या हो जाएगा, अवतल। इसको याद रखिएगा, हमारा आंसर क्या होगा, दोनों अवतल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 नंबर में क्वेश्चन में क्या आ रहा है, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय निम्न में कौन सा लेंस का पसंद करेंगे। देखिए अवतल लेंस करता छोटा, किसी चीज को छोटा दिखाएगा, और उत्तल लेंस क्या करेगा, किसी चीज को बड़ा दिखाएगा। अब छोटा चीज है देखने के लिए, अब बड़ा करना होगा तो कौन सा लेंस लगाएंगे, बस उत्तल लेंस लगाएं, कितना, 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला। क्लियर है, याद रखिएगा, ये इसका आंसर हो गया 3 नंबर। अब 45 नंबर में क्या है, किसी शब्द को उसको छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार का लेंस का, छोटा अक्षर है बड़ा करने के लिए हमें जस्ट बताए कौन सा लेंस बड़ा करता है, उत्तल, तो उत्तल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल। नेक्स्ट 46 नंबर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, इस किरण मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बस अपवर्तन कहते हैं। जब एक जैसे कि यहाँ से दूसरे, जैसे कि कांच के स्लेब में जाएगा तो प्रकाश सीधे ना जाके थोड़ा सा मुड़ जाएगी, क्यों, क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो घट जाएगी, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है तो इसकी प्रकाश की गति में क्या होता है, परिवर्तन होता है, या तो प्रकाश की किरण की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी। तो ये क्या होगा, अगर बढ़ गया तो सीधा अविलंब से दूर हट जाएगा, और घट गया तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो और इस घटना को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन, क्या कहते हैं, अपवर्तन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। 47 नंबर में क्वेश्चन में क्या आता है, स्नेल का नियम क्या आता है, स्नेल का नियम होता है म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, और साइन आई बाय साइन आर, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं जे आई बराबर जे आर, तो ये साइन आई बराबर साइन आर, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो जहाँ पे दिया 1 नंबर में दिया, 1 नंबर टी कर देना, याद रखना स्नेल के नियमानुसार म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में अधिकांश रूप में डूबी पेंसिल मुड़ी हुई होने के घटना को क्या कहते हैं। देखिए अब ये ग्लास है, ग्लास में आप पेंसिल पानी यहाँ डाल दो, ठीक है, इसमें पेंसिल लोगे थोड़ा सा मुड़ा हुआ टेढ़ा दिखेगा, नींबू वगैरह भी डाल दीजिएगा पानी में, छोटा रहेगा लेकिन बड़ा दिखेगा। रीज़न है क्या, कारण, इसका अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कोई भी चीज़ आपको बड़ा दिखेगा या टेढ़ा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्यों, आपको पता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश की किरण जाएगी, या तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी घट जाएगी, और ये बढ़ने और घटने के कारण ही क्या होता है, आपको टेढ़ा या तो बड़ा दिखेगा। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण भी हमारे तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, उस पर भी अगर बेस्ट क्वेश्चन पूछेगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सिंपल से याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 49, यहाँ पे बोला यहाँ पे बोल रहा है किसी लेंस की क्षमता P है और फोकस दूरी f है,
तो संबंध क्या होगा, आप याद रखिएगा P बराबर 1/f होता है। P हमारा लेंस की क्षमता होता है, f मेरा फोकस दूरी, तो P बराबर 1/f, P बराबर 1/f किस में है, मेरा 1 नंबर, इसलिए 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट चैप्टर में लेके आऊँगा आप लोगों के बीच, और अगर आपने इस पूरे 50 क्वेश्चन को डिस्कस जितने भी किए, अगर आपने इसको अच्छी तरह से सुने होंगे और अच्छी तरह से अगर याद कर लीजिएगा तो 100% है, जितने भी प्रकाश परावर्तन अपवर्तन से क्वेश्चन आने वाले हैं शायद एक क्वेश्चन छूटेगा, अदरवाइज एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। मैं लिख के देता हूँ 100% कि इससे एक भी क्वेश्चन प्रकाश परावर्तन से नहीं छूटने वाला। इसको 50 को 50 अच्छी तरह से आपको डन कर लेना है। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।